यदि आप भी 2025 में इंटर का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप लोग 100% ऑब्जेक्टिव पर कमांड कर लेते हैं तो आप लोग उसमें 55% स्कोर कर सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के, ठीक है। इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा अभी से ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं पहले ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाए। इंग्लिश का हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का प्रॉपर ऑब्जेक्टिव जितना भी पूछा जाता है, ठीक है, उतना हम लोग करा दिए हैं। अब हम लोग चल दिए हैं हिंदी की ओर। हिंदी में पहला चैप्टर है बातचीत। उसका हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी कराएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। 100% यह गारंटी है। यदि इस चैप्टर से दिया तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए बिना लेट के, यदि आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं क्लास के जस्ट बाद आप लोगों को पीडीएफ मिल जाए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। उसी में आप लोगों को प्रॉपर सभी विषय का क्लास के जस्ट बाद पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एक प्रकार का एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिए यदि आप लोग जानते हैं तो। चलिए एक का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ललित निबंध है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं आप लोगों को देखने में। चलिए आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्र युग। चलिए 2 का आप लोग नोट कीजिएगा। यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करते रहिए, ठीक है। 2 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी भारतेंदु युग बिल्कुल ही राइट है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वता पूर्वक बात करना, तर्क पूर्वक पूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, उसके बाद है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो 3 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, तो परवाह पूर्ण भाषा। चलिए 4 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1934। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 जून 1844 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, आप लोग जरूर सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर क्या है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 6 नंबर का। यदि आप लोग आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करते रहिए। संयोगिता स्वयंवर एक प्रकार का संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? श्रीनिवास दास की, यानी 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी नहीं गई है, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। आगे देखिएगा, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर नोट कीजिएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणु का पाच्य विद्या। चलिए 8 का आप लोग नोट कीजिएगा, 8 का ऑप्शन नंबर है, यानी रेल का विकट खेल जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? चलिए 9 का आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी प्रदीप बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करते रहिए। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? चलिए 10 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निबंध। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत एक प्रकार का निबंध है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? चलिए 11 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर है, यानी फैराडे के मुंह से बातचीत सुना था, ठीक है, बात सुना था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग
12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। 12 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग उससे जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है। आप लोग अपना नाम और जिला का नाम जरूर कमेंट करके रखिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा यदि आप लोग मैसेज करते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। 13 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। चलिए इसका आप लोग 14 नंबर का आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल यानी ऑप्शन नंबर सी देखिएगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। 16 का आप लोग नोट कीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। 16 का ऑप्शन नंबर से यानी हिंदी प्रदीप बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ हुआ था वो। 17 का आप लोग नोट कीजिएगा, 17 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1877 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। चलिए 18 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेघदूतम। 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। 100 अजान एक सुजान, ये जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। यानी 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्लास के जस्ट बाद आप लोगों को पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन क्लास से पहले मिल जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ शाम 6 बजे, ठीक है, 6:30 में आप लोगों का प्रतिदिन क्लास होता है 12th क्लास का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा नंदी पाठ यानी 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। चलिए 21 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्षों तक यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। क्या है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा। 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेन जॉनसन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है। 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर है एडिसन ने ही कहा था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में के बीच ही हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है। सिर्फ क्वेश्चन को पलट दिया, ठीक है। 24 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 व्यक्तियों के बीच, अभी जस्ट हम लोगों ने कराया। आगे देखिएगा आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। चलिए 25 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, बातचीत से जो है मन हो जाता है हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाक्य शक्ति बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप के लोग बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे देखिएगा बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। चलिए 28 यानी आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी आधुनिक काल बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ 28 क्वेश्चन को आप लोग प्रॉपर 2 बार देखिएगा, ठीक है। वीडियो को 2 बार देख के आप लोग प्रॉपर नोट बनाते जाइए, ठीक है। नोट आप लोगों को एग्जाम के टाइम बहुत ही कम होने वाला है। ये सभी जितना भी है बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। उतना ही क्वेश्चन हम लोगों ने कराया, ठीक है। सभी चैप्टर में इसी प्रकार का आप लोगों का चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर जो होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।